मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। हम लोगों को साथ में गाना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबत बचाना कोई कबीरा, साबत बचाना कोई। भारत माता की। Thank you everyone. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आओ। कनॉट प्लेस में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा परेशान यही हो रहे थे, कब चलोगे कब चलोगे, जैसे बड़ी दूर था। टूर तो होते ही लंबे हैं हमारे, लेकिन इस बार पड़ोस का टूर हो गया लंबा, नोएडा का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लगभग 2 हफ्ते के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। कश्मीर से आज मुझे लोग काफी दिख रहे हैं जो आए हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कागज के फूल लाए हैं जिसमें खुशबू दूर तक आ रही है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस फॉर किंतन जी, मैंने देखा, मैं बात जरूर करूंगा आपसे, जरूर बात करूंगा कि क्या है मसला, क्योंकि जानना जरूरी है। आप आए हैं अगर शो में, मुझसे मिलने नहीं, अपनी बात कहने आए हैं जी, वो ज्यादा जरूरी है। बात कहिए, मैं जरूर बात से सुनूंगा। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मेरा उत्तर प्रदेश एटा से आया। एटा से, वाह क्या बात है। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? कहां से आना हुआ? बिहार में कहां से? समस्तीपुर से। जी बोलिए साहब। मैं एटा से आया हूँ, किसान हूँ। किसान है? किसान हूँ और गुलाब की खेती करता रहा हूँ। गुलाब की खेती करते रहे, बहुत अच्छी बात है। एक चैप्टर था हमारे समय में हिंदी में, गुलाब और गेहूं की कुछ बातचीत थी, तो गेहूं की भी बात हो रही है आजकल, और किसान जो हमें मौजूद मिल रहे हैं वो हैं गुलाब के। जी जनाब, तो कैसी कैसी खेती चल रही है? मेरी खेती बर्बाद हो गई है साहब 10 बरस से। 10 बरस से बर्बाद हो गई? तो 10 बरस से बर्बाद होने के बाद गुलाब बोते रहे लगातार? मैंने उखड़वा दिया, केवल 40 बीघा गुलाब था, अब 10 बीघा गुलाब है। तो अब वो बाकी 30 बीघे में क्या लगवाया? नहीं, उसमें तो अब ऐसा ही चल रहा है, कभी मक्का कर दी तो कभी ग्वार कर दिया, कुछ नहीं होता। मक्का कर दी तो कभी ग्वार कर दिया, तो बात क्या कहनी है अब आपको? और वही मौसम बर्बाद कर देता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने किसान के सिस्टम को थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी की है। नहीं वो तो मुझे लग रहा है। तो मैंने मतलब 10-10 वर्ष के पार्ट में बांटा है सिस्टम को। 10-10 बरस के पार्ट में आपने सिस्टम को बांटा? देश स्वतंत्र हुआ है वहां से लेके अब तक। ठीक है, 47 से 57, 57 से 67, 67 से 77। जी, बीजेपी का कहना है कि 70 वर्ष में जो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो हमने 10 वर्ष में किया। जी, तो ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की बिल्कुल सही है कि 70 वर्ष में किसान को जितना बर्बाद कांग्रेस ने ना किया, वो 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। ये बात बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट। अच्छा जी,
मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूँ। हाँ मैंने 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ जी, तब मैंने गुलाब अपना 12,000 रुपए 40 किलो में बेचा है। 12,000 रुपए 40 किलो गुलाब। 40 किलो गुलाब जी, और जैसे ही सरकार चेंज होती है वही गुलाब मैंने 3,500 में बेचा है। ऐसा क्यों? और डीएपी की बोरी उस समय 450 की आती थी। फूट तोलने वाला मजदूर 50 रुपए में मिल जाता था। जी, आज 10 वर्ष हो गए, वो गुलाब 6,000 6,500 बिक पा रहा है। लेकिन एक ये बात बताइए, वो जो मजदूर मिलता था वो मजदूर क्यों नहीं मिल रहा है अब? वो 150 में मिल रहा है। तो मजदूरी बढ़ी है। बहुत जबरदस्त तरीका से। और वो बाकी मनरेगा, और जो डीएपी, अरे मनरेगा ने तो सब मामला ही बिगाड़ बोले अब तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं है। आंकड़े लेके आए हैं, अच्छी बात है। किसान हैं, एटा के हैं। अक्सर पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात होती है, लेकिन अगर एटा से कोई आके किसान बोलना चाह रहा है और बोलता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा उमेश बाबू नाम है। उमेश बाबू। तो उमेश बाबू आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं या नहीं? जी कर रहा हूँ। और 30 बीघा में आपने? मेरी बुजुर्गों की खेती है, खेती नहीं ली है, लेकिन बिटियां वगैरह दिल्ली में पढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी पढ़ाई विधिवत तरीके से नहीं करवा पा रहा हूँ। नहीं करवा पा रहे। लोगों ने कहा कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता क्योंकि लाभप्रद नहीं रह गई, और सारी माथापच्ची इसी पर लग रही है आजकल। किसानों का आंदोलन भी है और बातचीत भी है। बहुत सारे लोग उधर का भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन जब आप जनतंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं, तो सबकी बात सुनी जानी चाहिए और बात कही जानी चाहिए कि कैसे तब्दीली लाई जाए। बाबूजी नमस्कार, कहां से आना हुआ साहब? हमसे फरीदाबाद। फरीदाबाद में। क्या नाम हो गया साहब? मोहम्मद बशरुद्दीन। मोहम्मद बशरुद्दीन। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं तो अब कुछ नहीं करता, अब तो घर पे ही रहता हूँ, बच्चे कमा रहे हैं। बच्चे कमा रहे हाँ जी। हैं? अच्छा, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 70 का करीब है। 70 के करीब है। तो बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा है, खेती किसानी छोड़ के प्रॉपर्टी वाला काम कर रहे हाँ जी। हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। हम तो ईवीएम बदलवाने आए थे। ईवीएम? ईवीएम बदलनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस ने पकड़ पकड़ के सारे अंदर कर दिए। कहाँ? वहाँ पे जंतर मंतर पे सारे के सारे तो अंदर अब कर आप दिए। ईवीएम से चुनाव नहीं बस करवाना? अब मिलेंगे। नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं कराना? नहीं नहीं, बेईमानी। रुको 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 रुको, चुपचाप बात बोलो। मेरे शो का नियम कायदा कानून नहीं बदला है, वही है। ये बात जरूरी है। 2 हफ्ते बाद आया हूं। जी क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं जब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हाँ। बैलेट पेपर से होना चाहिए। बक्सा लेने वाले लेके भागने वाले हैं ना, तो इन लोगों को तो अब दिक्कत होती है। अरे ठीक है, चाचा अरे ठीक है। ईवीएम को भी ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हैं। नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। बहुत अच्छी बात है। तो दोनों तरफ के तर्क आने चाहिए। शुभेंदु जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी कहां से? कश्मीर से आना हुआ? कहां से? कश्मीर से आना हुआ। वो तो मैं देख के पता चल जाता है कि कश्मीर से आए हैं। जी आप कहां से आई? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। मैं क्योंकि 2 हफ्ते बाद लौटा तो लगता है जैसे अपने मायके में है ना, तो थोड़ा सा तो ज्यादा बातचीत कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं, मैं आता हूँ आपसे बात करूंगा। कहां से आना हुआ साहब? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ साहब, संगम बिहार से। संगम बिहार से। क्या काम करते हैं? मैं अपनी सब्जी की दुकान है साहब मेरी। सब्जी की दुकान है। तो एक बात बताओ जल्दी, लहसुन क्या भाव चल रहा है आज? लहसन का भाव साहब 500-600 रुपए किलो लहसन है। 500-600 रुपए। और जो बाकी सब्जियों का रेट? बाकी सब्जियां तो अब जैसे रोज का भाव होता तो है। लहसुन इतना महंगा क्यों हो गया? अब लहसन की पैदावार कम है साहब, इसी वजह से महंगा हो गया। तो कुछ कहना भी था और भी इसके अलावा? बस साहब यही है, महंगाई है तो पब्लिक के लिए नुकसान भी है, फायदा भी है, तो दोनों। फायदा कैसे ये बताओ पहले महंगाई का? फायदा ऐसा है जब कुछ महंगा बिकेगा तो दुकानदार को फायदा है। बहरहाल ये तर्क उतना अच्छा नहीं है। चश्मा उतार लेते, सूरज अब नहीं है, उतर गया नीचे, उतार लेते, अच्छा लगोगे। कहां से आना हुआ है? दिल्ली में। नहीं दिल्ली में तो रहते ही हो, पैदा ही दिल्ली में हो, मुंबई से आए हो। हाँ उतार लो चश्मा और कान से निकाल लो। ना तो तुम देख पा रहे हो ना सुन पा रहे हो। खाम खा शो में खड़े हो। जो मेहमान। हाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है। हाँ क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गई है, सुन पा रही ना देख पा रही। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। पंजाब सरकार हो गई है, अपने ही किसानों को ना देख पा रही है ना सुन। दोनों तरफ के तर्क हैं। बहुत दिनों बाद बेटा घर वाले निकाल देंगे तुमको, बड़ी रियाज की जरूरत है उसमें। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर साहब आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु भाई। अमित जी श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। बातचीत का सिलसिला शुरू करें या आपसे बातचीत करें, बताइए, या सिर्फ हा करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैंने देख लिया, पोस्टर देख लिया, मैंने देख लिया। मैं केजरीवाल और सारे लोगों से बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है और बहुत बहुत तकलीफ के साथ कहना है कि पिछले दिवाली में तनख्वाह आई थी, होली बिल्कुल नजदीक खड़ी है। ये और कहीं की बात नहीं है, ये इसी दिल्ली की बात है और वो लोगों की बात है, उन लोगों की बात है जो हमारे आपके बच्चों का भविष्य बनाते हैं। 13 लगभग डिग्री कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनके टीचर्स को तनख्वाह नहीं आई है। दिवाली पे आई थी और आज मेरे पास जो टीचर आए थे वो रोते हुए कह रहे थे कि मैंने कहीं से उधार लेके अपने बच्चे की फीस जमा की है। कैसे कैसे दिल्ली जी दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। बात सरकारों की नहीं है, कोई सरकार, सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए चाचा सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। बात सरकारों की नहीं है, बात है कि वो घर परिवार कैसे चल रहा होगा उस डिग्री कॉलेज के टीचर के घर में, जिसके घर में पिछली दिवाली पे तनख्वाह, एक मिनट भाई साहब, पिछली दिवाली को तनख्वाह आई थी, होली सामने है, वो 13 के 13 कॉलेजेस दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। मैंने यहीं से डीटीसी वालों की आवाज उठाई थी, बात की थी पेंशन की। कुछ दिन बाद उनका पेंशन आया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे थोड़ी देरी हुई, लेकिन देरी का मुझे खेद है, लेकिन मैं पेंशन आपको दे रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उन टीचर्स का डिग्री कॉलेज के, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 13 कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, उनकी तनख्वाहें उनको मिलेंगी। आज मुद्दे पे लौटते हैं, बहस को आगाज करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप जितनी मुझे गाली देंगे मैं उतना ही पार जाऊंगा। आप मुझे जितनी गाली देते रहिए मैं 400 पार पहुंच जाऊंगा। जी सवाल बहस का मैं आ रहा हूं। तुम नहीं, ऐसा नहीं, इतने दिनों से ना तुम हमें मिले थे ना हम तुम्हें मिले थे, तो अभी आ गया। जी कांग्रेस, देखिए जब मोदी जी 400 पार का नारा देते तो बहुत बदहवास दिखते हैं। विपक्षी लगातार देखिए किस तरीके से अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये कह रहे हैं 400 पार। सर आपके किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा उनका भी सुन लीजिए। जब मनमोहन सरकार थी तो यही देश के प्रधानमंत्री बार बार एमएसपी की बात करते थे कि एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। आज क्यों नहीं एमएसपी के लिए आज क्यों नहीं एमएसपी दे देते? ये तो उनके खुद के मुंह के शब्द हैं, खुद अपने मुंह पर बोल रहे थे, सब चिल्ला करके एमएसपी मिलनी चाहिए। आज अचानक से पलट गए। लेकिन आज की अगर बात की जाए, लगातार देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहे और हम बार बार बोलते रहेंगे कि ये विपक्ष मुक्त करते करते चक्कर में इन्होंने लगातार हमारी पार्टी के जनाब आली। सर कांग्रेस पार्टी कह रही थी एमएसपी पे, मुझे एक बात बता दीजिए 2014 से 2024 के बीच कब इस देश में एमएसपी पे खरीदा नहीं गया है? अगर खरीदा जा रहा है तो उसके बाद भी, और जब सरकार कहती है कि भाई पानी का स्तर कम हो रहा है, दाल उगा लो, कनाडा से हम दाल मंगवाते हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो जाती है? और दूसरी बात, ईवीएम की बात ये लोग अक्सर करते हैं, क्या यूपीए की सरकार इतनी निकम्मी थी और अखिलेश यादव की सरकार इतनी निकम्मी थी कि गुजरात का एक मुख्यमंत्री आया और पूरे देश का ईवीएम हैक कर लिया और यूपीए सरकार को पता ही नहीं था। लेकिन एक बात है, एमएसपी को लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मंडियों में किसान पिछले 3 साल से परेशान हैं और उन्होंने कहा कि किसान जो है अपना अनाज जो है एमएसपी के द्वारा नहीं, व्यापारी उनका खरीद रहे हैं। मैं बिल्कुल बहस को आगे लाइन देता हूं। जी समाजवादी पार्टी, आगे आइए जनाब अली।
ये सरकार क्या इतनी डरपोक है कि किसान रात में भी सरकार डरपोक नहीं है, बिल्कुल डरपोक इसलिए है कि किसानों पे रात में भी आंसू के गोले बरसा रही है। एक 23 साल का युवा किसान, उसको ये सरकार गोली मार करके खत्म कर देती है। तो ये सरकार क्या किसानों के लिए इस तरीके से कि क्या ये इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, जहां पर आप कभी भी गोली दागेंगे, कहीं पर आप रबड़ की गोलियां चलाएंगे, आप सीमेंट की दीवारें खड़ी कर देंगे, आप कीले कांटे बिछा देंगे। देखिए दुबे जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप तुलना करें, लेकिन तुलना करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, इजराइल और हमास के बीच बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन यहां बातचीत हो रही है। तो एक बात ध्यान रखें जरूर, बात तुलना करें, लेकिन तुलना में ये ध्यान रखें कि किसकी तुलना कहां करनी है। ये चिकन सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, मैं कह रहा हूँ ये हमास और इजराइल नहीं है, ये कह रहा हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों के साथ किया गया, और ये लोग खालिस्तानी बोलते हैं क्या? देखिए, नो, मैं उस पॉइंट पे उस शब्द को बिल्कुल निकालता हूं। मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा। मेरे देश के रहने वाले हैं और यहीं का अनाज उगाते हैं, यही वो अनाज जो उगाते हैं पूरा देश खाता है। इसलिए ये शब्द यहां ना बोलिए और ना ही इसको टेंशन पैदा करिए। मैं नो, जो लोग कह रहे हैं वो अनर्गल है, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनूंगा। नो, मानते क्या है? मैंने कह दिया। उन्हें रोकना चाहिए। देखिए भैया, बोले तो ना रोकना चाहिए। सुनिए, पहले कब आए थे? जब यूपी का चुनाव था, फिर स्ट्राइक कर रहे थे और लग रहा था कि यूपी में जिता ले जाएंगे। तो क्या हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जीती। अब फिर चुनाव आ गया है, फिर आंदोलन है। मेरा ये कहना है कि जुलाई 2022 से इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। 37 बार बुलाया है संयुक्त किसान मोर्चा को बैठक के लिए, एक बार भी नहीं आए। जब बातें ही नहीं करनी है, आंदोलन करना है, तो आंदोलन में भी आज हम कह रहे हैं कि आपसे बात करना चाहिए। दुबे जी, आज भी हम कह रहे हैं, पिछली 37 मीटिंग में जब आपको एमएसपी के लिए बुलाया गया, आपकी ओर से 18 और लोगों को बुलाया गया, कोई नहीं आया। और आज भी मैम कह रहे हैं उस समय नहीं आए, कोई बात नहीं, पर अब आइए, अभी भी बात करेंगे। झगड़े से कुछ नहीं होना। कौन कहता है खालिस्तानी है? सब भारतीय हैं और यही का अनाज उगाते हैं, यहीं पे है। जो अनाज उगाते हैं हम सब खाते हैं। और इसलिए कोई भी कुछ कहे, हम तो ये कहते हैं वो भारतीय हैं। उनको यदि भारतीय कोई सवाल ही नहीं। मैं एक बात बहुत सिरे से साफ से सबको यहाँ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अनर्गल शब्द जो बोलेगा मेरी डिबेट से बाहर जाएगा। जरा सा भी डिविएशन किया डिबेट से, खट से बाहर। और हत्थे से पतंगबाजी जानता हूं, लखनऊ का बाशिंदा हूं। हत्थे से पतंग कैसे कटती है पता भी नहीं चलेगा। लास्ट लाइन नहीं रुकिए सुरेंद्र जी, आता हूं। ये बहुत देर से नवयुग बहुत देर से उठा रहा। क्या नाम है साहब आपका? रत्न प्रताप सिंह। हाँ? रत्न प्रताप सिंह। कहां से आना हुआ? बिहार से। हाँ शिवेंदु जी, आखिरी सेंटेंस बोलिए, आइए। कह रहा हूं, आज भी भारत सरकार उनसे बात कर रही है। सॉल्यूशन बात करके ही निकलेगा, ना लड़ाई। जो लोग लड़ रहे हैं वो भी भारतीय हैं, जो उनको जवाब दे रहे हैं उनको रोक रहे हैं भारतीय हैं। इसलिए केवल और केवल बातचीत से मुद्दा खत्म होगा। और बैठिए और इसको सॉल्यूशन निकालिए। जो भारतीय उसका एक शब्द का तरीका यह है कि वो भी अपने हैं और ये भी अपने हैं। जोर से बोला करो। वो भी अपने हैं और ये भी अपने हैं। क्या नाम है? जितेंद्र शर्मा। रतन जी के पास से होके आता हूँ जी। बोलिए रतन जी, कहां से आना हुआ? बिहार से आया हूं मैं जी। एंड मैं आपसे एक चीज यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आता है उसी समय आंदोलन क्यों होता है? दूसरी चीज, आंदोलन में रेंज रोवर और ये सारी चीज गाड़ियां कहाँ से आती है? नए नए ट्रैक्टर, 3 लाख ट्रैक्टर कहाँ से खड़े होते हैं? दीज आर द बेसिक क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट खाता पीता किसान है। अरे खाता पीता किसान है, खाता पीता किसान है तो है ना, आंदोलन करे, शांति से करे यार। सारी सड़कें जामे, मैं 5 दिन चंडीगढ़ में फंसा हूं, सारी सड़कें जामे, इकोनॉमी रुकी पड़ी है। व्हाट वी आर थिंकिंग मैन? बिकॉज ऑफ इलेक्शन मोटिव you guys are fighting with each other and spoiling the public property and everything. Why we should face that problem? मुझे इनकी अंग्रेजी से कोई परेशानी नहीं है, मुझे इनके शब्द जो इन्होंने बोले वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why should we face the problem? Why we should face the problem? जी, वेट नीति जी। इस देश में अगर भगवान की संज्ञा किसी को प्रतीक जी दी जाती है तो किसान को, तो एक किसान और दूसरा जवान,
दूसरा जवान। ये विडंबना है कि आज किसान और जवान आमने सामने खड़े हैं जी। इसके पीछे सियासी रोटियां कौन सेक रहा है ये सोचने की आवश्यकता है। आम किसान, आराम से बोलिए ना। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करती हूं कि मेरे किसान भाइयों की जो भी जायज डिमांड है वो पूरी की जाए और राष्ट्र हित में और किसान हित दोनों के हितों को पैरेलल देखा जाए। लेकिन हाँ जी, जायज तरीके से आपको। हाँ जी, बिल्कुल, आई एग्री मैन, आई एग्री जी। मेरी पंजाब सरकार से ये आह्वान है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आप हाईवे पे ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स नहीं लेके आ सकते हैं। आपने क्या चालान काटा जो ट्रॉलीज और ट्रैक्टर आए हैं? क्या आप कहीं ना कहीं इसमें अपनी सियासी रोटी सेकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? आप आंदोलन करिए। ये प्रोटेस्ट आपके लिए टूल किसकी तरह कौन इस्तेमाल कर रहा है ये सोचने की मैं आ रहा हूँ। नहीं सर, फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फाउंडेशन है जहां से केजरीवाल जी ने फंडिंग ली हुई। नहीं, ठीक। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। एक दूसरे को बोलने दीजिए। समाजवादी जी, मुझे मालूम है आपका कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। अल्लाह करे, दुआ कर रहा हूं मैं आपके लिए और दुआओं में ये रख रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा चले, बहुत बढ़िया चले। जी। अफवाह तो बहुत फैलाई गई थी मीडिया के माध्यम से भी। हाँ। और पूरा ये मीडिया ही सबसे गड़बड़ है। ये जो जहर है ये मीडिया ही है। तुम तो अपना शाम का इंतजाम कर लिया करो, फिर आया करो। शाम का अपना इंतजाम करके आया करो। कम पड़ गया तो नमकीन का करो, मैं आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी देखिए 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए वादे करके आई थी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तमाम सारे वादे किए थे, लेकिन आज किसानों की हालत आप देखिए। क्यों आज अभी गन्ने में मूल्य बढ़ाया? चुनाव आ रहे हैं, ये सही समय है। जब कुछ महीने पहले की बात है, इसी दिल्ली की सरहद में दिल्ली के क्या बात है। ये कहते हैं कि किसान ये इलेक्शन का समय है इसलिए ये गन्ने का दाम बढ़ाया गया। स्वागत है आपका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि ये चुनाव का समय है जो रतन जी पूछ रहे थे, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं क्या आप? ये दोनों सवाल अपनी जगह जायज हैं। देखिए इस सारे किसानों को एमएसपी दे दीजिए। किसान मांग क्या कर रहे हैं? किसान गन्ने उगाता है, किसान गेहूं उगाता है, किसान मक्का उगाता है, उनकी फसल का उचित दाम दे दीजिए, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जान क्यों नहीं देते? 700 किसानों की आत्महत्या हो गई, मैं आत्महत्या कहूंगा, उनकी जान चली गई दिल्ली की सरहद पे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री, एक भी इनका सांसद कोई नहीं पहुंचा उनसे बात करने के लिए। और आज भी जब दिल्ली में किसान आना चाहते हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, उनके लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, पूरी पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, सरकार से बात करने के लिए किसानों को रोका जा रहा है। देखिए बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ आप बैठेंगे। नहीं, एक लाइन नहीं, बैठेंगे, मैं आम आदमी पार्टी वाला रहेंगे। जी मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आम आदमी पार्टी से एक गुजारिश है। आपके अंडर में 13 डिग्री कॉलेजेस आते हैं। पिछली दिवाली में तनख्वाह आई थी, होली आ गई है, गुजिया लेके मैं आऊंगा, तनख्वाह नहीं आई है उनके घर में। कैसे बच्चों का फीस जा रही होगी, कैसे दूध पी रहे होंगे, कैसे रोटी गर्म हो रही होगी तावे पे, ये जरा मुझे बताइएगा। और मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे विनय कर रहा हूं, किसान आंदोलन तय होगा, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछा। इधर से कोई आदमी हाथ उठा रहा है। जी बोलिए साहब। मैं आ गया। सर मेरा तो कहना यह है कि अगर क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अखिलेंद्र चौहान। अखिलेश जी कहां से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से। क्या काम करते हैं? सर मेरा छोटा सा व्यापार है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। सर मेरा इनसे आम आदमी पार्टी से ये कहना था, अगर ये कह रहे आम आदमी पार्टी तो अपनी बात कह रहे थे, बस उनसे ही कह रहा हूँ सर, उनसे कांग्रेस, आप सबसे कह रहा हूँ, सपा वालों से भी, कि अगर किसान को 5 फसलों में एमएसपी दी गई थी तो 5 फसलों में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसान सिर्फ पंजाब को देखकर काम कर रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी किसान हैं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं सर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगती है, जितनी भी दाल है वहां उगती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, क्या वहां के किसान नहीं है? उन फसलों में पानी कम लगता है। चाइना ने अपने चावल की खेती करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसको पता है 20 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा हमारी कंट्री में। आज आप 5 लीटर पानी लेने जाइएगा, आपको 100 रुपए का पड़ेगा, 20 रुपए की एक बोतल आती है। चावल से महंगा हो गया है। अगर आपको सबको पता होगा, एक पूरे इंडिया में एक सिटी है जिसको कैंसर सिटी बोलते हैं, जिसका नाम है भटिंडा। किसान वहां पे उतनी ज्यादा खाद क्या बोलते हैं, यूरिया यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है।
भटिंडा के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है और एक गली के अंदर हर घर तीसरे घर में कैंसर पेशेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा सरकार ने कहा कि इतने रकबा अगर आप नहीं बोएंगे तो इसका मुआवजा हम आपको देने को तैयार है। मालूम है क्यों? क्योंकि पानी की कमी और किल्लत बढ़ती जा रही है। खेती, किसानी, एनवायरमेंट, बहुत सारे मुद्दे आपस में जुड़े हैं और इन पे गौर करना पड़ेगा। जी जनाब। लास्ट चीज और, किसान और सारी पार्टियां यहां बैठकर बोलती है कि अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। मैं आपको यहां पे सबको क्लियर करता हूं, अन्नदाता यहां पे सिर्फ एक है इंडिया के अंदर, जो आम आदमी पार्टी जो टैक्स पे करती है। अपना कोई गरीब आदमी 50 रुपए टैक्स भरता है, अमीर आदमी 50 करोड़ रुपए टैक्स पे करता है और वो पूछता तक नहीं कि मेरे पैसे का हुआ क्या है। उस पूरे टैक्स के पैसे से ही एमएसपी दी जाती है, आर्मी को हथियार दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनता है। आम आदमी एक बार नहीं पूछता कि उसके टैक्स का हुआ क्या, वो असली अन्नदाता है। और उसी अन्नदाता को ये किसान सारे के सारे दिल्ली के अंदर घेरना चाहते हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। जी बोलिए, आप ही का मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है 6 अप्रैल 2014 को उन्होंने लिखा कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए, किसान भीख नहीं मांग रहे, और आज प्रधानमंत्री किसानों से बात करने के लिए रेडी नहीं है। आराम नहीं, मैं आया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष, कहाँ से आना हुआ? जी मैं यही दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? क्या काम करते हो? क्या काम? अरे पवन 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 इधर, पवन पवन इधर, पवन पवन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे पास बुला रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अरे सर, मैं ये आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये गूगल पे दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें सही हैं। ये बताइए, हम लोग अभी जब इनसे पूछते हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत सारी कस्में खाई थी और गूगल पे दिखाते हैं तो उससे मुकर क्यों जाते हैं? ठीक है, पुरानी बात है, पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं। पाजी कह रहे वक्त हो गया शायद ब्रेक का। अभी 2-3 मिनट है पाजी, 2-3 मिनट है जी। बीजेपी अंदर कांग्रेस। जी हाँ जी। चुनाव पर पंजाब सरकार ने 2022 में यह वादा किया, अरविंद केजरीवाल ने, एक एक दाना हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आज पंजाब में जब किसान इनसे पूछने रहे कि हमारा अन्न कहाँ है, हमारा अनाज खरीदो, तो किसानों का एक नया गुट खड़ा किया गया जो पिछले बार आंदोलन में नहीं थे। आप समझिए कि इसको कि पुराने जो किसान आंदोलन थे उसके कोई नहीं थे, नए आंदोलन को खड़ा करके दिल्ली भेज दिया गया क्योंकि इनसे सवाल न पूछा जाए। देखो भाई, अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जायज है फिर, पर बात से ही सोल्यूशन निकालना। मैं देखिए आपकी तरह मैं नहीं करता। मैं आप आराम नहीं। देखिए, हरियाणा में 14 क्रॉप के ऊपर एमएसपी दी जा रही है और पंजाब में एक ही क्यों? इसका जवाब देना आम आदमी पार्टी कि एमएसपी तो वो भी स्टेट दे सकता है ना, केवल एक फसल पे दे रहे हैं और हरियाणा में 14। आप करिए, देखिए आपका केवल जवाब है खाली नेतागिरी करनी है, वहां से इकट्ठा करके लोगों को बॉर्डर पे दे दिया है। जो भी समस्या है वो बातचीत पे हो सकती है, पर बातचीत में यदि बातचीत करनी है तो, पर यदि आप पोर्कलैंड सलीका होना चाहिए बात का। जी आया चंद मिश्रा जी, ये कैनॉट प्लेस में आप बहस में आपका स्वागत है जी। आपको परमिशन मिली हुई है यहाँ डिबेट करने के लिए, लेकिन 144 धारा जो है किसानों के लिए लगी। तो मैं अपनी आपकी बात, अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए आपने क्योंकि मेरी परमिशन पे पूछ लिया, मैं तो कितना उतावला था, मेरी भी आवाज बंद कर दीजिए। ये तो सरकार कर रही है। नहीं, सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं सरकार कर रही है। मैं आपकी बात को, और मैंने यहां से शुरू किया था इनसे, क्या नाम है आपका? उमेश बाबू से शुरू किया था। 40 बीघा खेती है, गुलाब उगाते थे और वहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी कि आप 10 बीघा उगाते हैं, 30 बीघा नहीं उगा पाते, वहां से बात शुरू की थी। और अगर मैं कर रहा हूं तो परमिशन के साथ कर रहा हूं। नाउ प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि किसान भी तो इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल है। तो उनको भी तो आंदोलन। लेकिन मैं देखिए, मैं शिवेंदु, लेकिन मैं जब यहां आता हूं तो एक डिसिप्लिन के साथ आता हूं, एक तरीका है बात करने का। आप हमारे घर आए, मैं आपके घर जाऊं, एक तरीका है। चढ़ाई नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है मुझे। दीवारें किसने खड़ी करी? दीवार तो पहले, दीवार तब खड़ी की जाती है जब आपका इंटेंशन हमें पता हो जाए। अच्छा, अभी मैं बताती, सवाल करनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए थी। खिलाफी किसने की? मैं कहता हूं एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए।
मैं कह देता हूं कि एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। आपकी सरकार कह रही है अगर हम बनाएंगे कांग्रेस, तो वो कहती है कि हम गारंटी देंगे। लेकिन मुझे ये बताया जाए जो सवाल आईटी वाले का था या जिस शख्स का था कि वो जो भार है उसका वितरण कैसे होगा, ये जरूर बताया जाए। मैं जरूर आऊंगा आपके पास। जैसे मनमोहन सरकार के समय मोदी साहब के दूध पीते बच्चे थे, 2 सवाल पूछ रहे थे, तब उनको समझ नहीं थी, तब उनको पूछना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं था। वो रिपोर्ट 2006 में आई और इनके बाद इन्होंने सरकार चलाई 2013 तक। क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया आपने? आपको लगाना चाहिए था एमएसपी पे। अरे आप उधर से आ रही थी श्रीनगर से तो थोड़ी ठंडी हवा लेती आती, उधर से जब आ रही थी तो थोड़ा सा केसर भी लेती आती। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? अजहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहस का आपसे भी पूछ ले, परेशान थे क्या? हाजमा बिगड़ गया था, इतने दिन नहीं आ रहे थे यहाँ? वो तमाम सारे लोग जो इस शो में आते हैं, खड़े होते हैं अपनी बात कहने के लिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, क्योंकि मैं जब तक शो करता हूं तब जब तक वो दिमाग से निकल नहीं जाती बात, मेरे दिमाग में अटकी रहती है। उन टीचर्स को लेकर एक बार फिर से बोलूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक डीटीसी की पेंशन नहीं आ गई थी। उसी तरह से उन टीचर्स के यहां पे सैलरी नहीं आना शुरू हो जाती। वो कौन? वो 13 डिग्री कॉलेज के टीचर्स, एडहॉक टीचर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। जी आप तो वहीं से हैं, मैं आपसे चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा किया मुद्दा उठाया, लेकिन आप थोड़ा अग्निवीरों की तरफ भी देख लीजिए। 1.5 लाख पास में बहुत कहा था, बहुत पहले कहा था, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज इन युवाओं के सपनों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो आंखों में सपने देते हैं, जो आंखों में सपने बुनते हैं, अलेक्जेंडर जा रहा था तो एक नाला पड़ गया बीच में और सर उसको कूदना था, देखिएगा। तो सिकंदर ने कहा कि एरिस्टोटल से, उसका गुरु था, उस्ताद था, उसने कहा मैं पहले कूदता हूं। तो एरिस्टोटल ने कहा कि अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, और तुम मर गए, तुम तो बादशाह हो सिकंदर, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो सिकंदर ने जवाब दिया कि अगर एरिस्टोटल जिंदा है, अगर सुकरात जिंदा है, तो कई अलेक्जेंडर पैदा कर देगा वो। ये जवाब है आपका। टीचर्स के सपनों को मत मारिए और डाइवर्ट मत करिए, पहले उनकी तनख्वाहें दीजिए। जो 13 डिग्री कॉलेज हैं दिल्ली सरकार के अंदर, वो टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं इस शो में आए कभी। उनके घर से, मुझे मालूम है मध्यवर्गीय परिवार का लोग बड़े शर्मो हया में रहते हैं कि गए तो ऐसा ना हो कि नौकरी ही ना चली जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे किसी ने आके आज कहा, मैं आपकी बात को रखता हूं। उन 13 डिग्री कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, कहता रहूंगा, रोज बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, जब तक तनख्वाहें घर पे नहीं पहुंच जाते। पिछली दिवाली पे उनके घर मिठाई आई थी, तब से होली आ गई। मिठाई तो दूरिए, छोड़िए, सब्जी भी आ रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सब्जी लगाते हैं ना जी। थैंक यू सो मच। बताइए क्या हुआ साहब? कौन बताएगा? आप बताएंगे जी, बोलिए क्या हुआ? सर, ये सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल शास्त्री नगर की बात है, जहां इस बच्चे के साथ मारपिटाई हुई है सीनियर छात्रों द्वारा। इस बच्चे की हत्या हो गई। इस पे दिल्ली गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने दिल्ली पुलिस की मदद ली, उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। जब हम धरना प्रदर्शन पे बैठे तो उसके 10 दिन बाद जाकर उन्होंने एफआईआर करी है। और हम लोग वहां पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पे, हमें एक धारा 144 का हवाला देके दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट करके हम लोगों को उठा दिया गया वहां से। मैं आप मासूम चिंतन के साथ न्याय हो, मासूम चिंतन के साथ जो भी हुआ उसको सहानुभूति पूर्वक मैं कहता हूं उसके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अगर एफआईआर हुई है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी तथ्य हैं उनके साथ आना चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी कुछ बोलना चाहता है, फिर नीति आता हूं। देखिए, ये केस तो शुभेंदु भाई की पार्टी के पास आता है कि पुलिस इनके पास है, थोड़ा संज्ञान लें। दूसरी बात, रही बात कॉलेज में, कॉलेज का चेयरमैन भी रहा हूं। सारे आराम से, क्या हुआ सर? इस केस के अंदर दिल्ली स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी, विधायक सोमदत्त जी और आतिशी जी, ये सब कहां बैठे हुए हैं? अभी तक इस बच्चे के परिवार से कोई मिलने नहीं।
कि खंबे पे चढ़ गए थे, बिजली काट दी थी। उतना ही एक्टिविज्म चाहिए उनके लिए भी जिनके टीचरों के घर में तनख्वाह नहीं आई। बोलता रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप बंद नहीं कर देंगे, जब तक आप प्रोग्राम बंद नहीं कर देंगे तब तक बोलता रहूंगा। जी देखिए, मैं जिस बात कर रहे हैं मैं उस कॉलेज का चेयरमैन भी रहा हूं। मैंने पता किया, सारे कॉलेज का एक पैसा दिल्ली सरकार के पास बकाया नहीं है। जब मैं चेयरमैन रहा, मेरे संज्ञान में यह आया कि कॉलेज तो दिल्ली सरकार के नाम पे हैं, लेकिन सारे नियम कानून भारतीय जनता पार्टी के सारे चलते हैं, इनके प्रिंसिपल बैठे होते हैं। आज एक भी पैसा दिल्ली सरकार को बकाया नहीं है। रही बात, दूसरी बात किसानों की बात आप कर रहे थे। आज देखिए, जब से चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वोटों की चोरी पकड़ी गई है, ईडी का काम ज्यादा बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर ईडी का नोटिस आ जाता है चंडीगढ़ के चुनाव में चोरी पकड़ने के बाद, और अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी जा रही है, सारे नेताओं को धमकी दी जा रही है कि अगर आप इंडिया अलायंस का हिस्सा रहे, अगर आपने इंडिया अलायंस नहीं तोड़ा तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सुन लो, आज साफ साफ कह रहे, रुक जाओ। टीचर्स की तनख्वाह देने के लिए केजरीवाल जी के पास पैसा नहीं है और अपने घर में 9 लाख रुपए का टॉयलेट लगाने के लिए आता है। कहां गया है वो शीश महल का क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, वो शीश महल 52 करोड़ रुपए अपने घर में लगाता है, पर टीचर को पैसा देने के लिए ये बात करते हैं। देखिए सर लगाता नहीं, लगाते हैं। आप कानपुर के रहने वाले, भाषा पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो लगाते हैं, अपने घर में 52 करोड़ रुपए लगाते हैं, पर टीचर को पैसा देने के लिए केंद्र सरकार के पास जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी तो केंद्र सरकार के पास जाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना। मुझे नहीं लेना आपसे, न देना आपसे, मुझे कुछ नहीं मतलब, ना बीजेपी से ना आम आदमी पार्टी से। आपकी माला, गले में पड़ी हुई माला की खुशबू मेरे तक नहीं आती और आपके फूल मुरझाए हुए से लगते हैं। क्योंकि अगर वहां तक न्याय नहीं मिला, टीचर्स के घर में उनकी घर के तनख्वाहें नहीं मिली, तो मुझे क्या मतलब है। जनाब अली, कैसे हैं हुजूर? कहां से आना हुआ? भोपाल। अरे वाह, क्या बात है। कैसे हैं जनाब? सब बढ़िया, तबीयत बढ़िया जी। तो कैसे इधर आए? बस यूं ही। बहुत अच्छा किया, आप आते रहा करिए, बस एक अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी है यहाँ पर। कहाँ है? यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अल्लाह चाहे तो उनका इस बार हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल, सारे तमाम सारी चीजें हल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर जी जनाब, बोलिए। जी, बाप पूत प्राप्त घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा। एक उन्होंने शिकायत की कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, उस पर तो आप एक शब्द नहीं बोल पाए और उबड़ खाबड़ बयान देते हैं। आप नहीं कह रहे थे कि हाजमा, मुझे बहुत चिंता सताती और आपके माध्यम से मैं जाहिर करना चाहता हूं कि ये साधारण किसान नहीं हैं जो यहाँ दिल्ली घेरे पड़े हैं। भारत सरकार ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई, इसमें तिरंगा झंडा फाड़ा इन्होंने वहां लाल किला पे चढ़ के। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ये भारत सरकार से कि आधार कार्ड और भी तथ्यों के आधार पर ये किसान जो भी हैं बनावटी, इनकी जांच होनी चाहिए। कितने ओरिजिनल किसान हैं, कितने ये किसगुट के हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं आपकी बात सुनता हूँ। नीति जी बहुत देर से हाथ बढ़ा जी। एक क्वेश्चन और है, अगले 5 साल में नंबर आएगा गुरुजी, इधर नहीं आ पाएगा जी। नहीं, वो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे लिया मैंने, आपको लगभग 50 सेकंड दिए। मैं जरूर पूछूंगा, किसान आप हैं, ऊपर वाला करे, अल्लाह करे आप ही जैसे सारे किसान हो जाएं और देश में सब ऐसा ही चमके, चमाचम। जी नीति जी, 30 बीघा बर्बाद हुई इनकी गुलाब की खेती। 30 बीघा गुलाब खराब हो गया इनका जी। सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है प्रतीक जी, इस सबकी कीमत चुका कौन रहा है? आचरण विचार आ गया। पंजाब शुड बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जी, नीदर द लैंड ऑफ प्रोटेस्ट और प्रॉब्लम्स। इन्होंने पंजाब दी नस्लां ते फसलां दोनों बर्बाद कर दी हैं। सिर्फ इसको प्रोटेस्ट का टूल बना के आज पंजाब की जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 80% जा चुकी है। वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, वहाँ की इंडस्ट्रीज वैनिश होती जा रही हैं। केवल ये सोचने वाली बात है, ये जिन्ने भी फॉर्च्यूनर वाले हैं, थारा वाले ने, एमसीबी वाले हैं, जिन्ने भी वाटर कैनन वाले, ये जी फंडिंग होती है
इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को ट्रेल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फंडिंग एक गरीब के इंसान के पास कहां से आ रही है, इनके कंधों पे कौन सियासी रोटी। ठीक, समाजवादी पार्टी से पूछ रहे जी, समाजवादी पार्टी। मैं ये कहता हूँ जब एक फकीर 10 लाख का सूट पहन सकता है तो किसानों के उसमें क्या दिक्कत है कि वो थार लेकर आ रहे, गाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के आ रहे। स्वीडन में हुआ, स्वीडन के मैड्रिड में जब किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ देखो ट्रैक्टर लेकर किसान आ रहे। स्वीडन का मालूम तो होगा आपको सब कुछ, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश और स्वीडन का पता कर लेना। तुलना नहीं कर रहे, लेकिन एक और स्वीडन की पर कैपिटा भी पता एक चीज कह रहे, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, क्या वो हो पाई? काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे सदन में, क्या वो हो पाया? रोजगार की क्या बात हो पाई? आप किसानों पर टिप्पणी तो कर देते हैं, लेकिन ये बताइए किसानों के लिए आपने किया क्या? 2 हफ्ते रुको, 2 हफ्ते बाद आए, क्या हल्ला मचाते हो? मैं आ रहा हूँ तो क्या नाम है बेटा, क्या नाम है बताओ? नीरज कुमार गिरी। नीरज कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से रहने वाला। अरे तो बिहार का आदमी बहुत बढ़िया होता है यार, दाल में बिल्कुल नमक की तरह होता है, बहुत अच्छा। हल्ला नहीं। हाँ सर, मैं समाजवादी पार्टी के अलावा जितेंद्र ना जी, ये लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी ने, इस सरकार ने किसानों के लिए किया क्या है? पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ गया है कृषि बजट। नहीं जितेंद्र जी, तुम नहीं बोल रहे, मैं चुप रहो। और दूसरी बात, कल ही कांग्रेस अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि एमएसपी हम बढ़ाएंगे, लेकिन सारी फसलों पर नहीं। कैविएट क्यों दिया है? सारी फसलों पर नहीं, और साथ में ये कहा है कि रीजनेबल डिमांड्स हम मानेंगे। तो रीजनेबल डिमांड की तो बात चल रही है सरकार की किसानों के साथ, तो आपको क्या समस्या है? दूसरी बात, शायद कांग्रेस की याददाश्त थोड़ी कम हो गई, हाँ धूमिल हुई है, लेकिन जनता की नहीं हुई है। जिस प्रोटेस्ट के अधिकार की ये बात करते हैं, 2011 में 16 अगस्त को की सुबह अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को घर से पुलिस उठाकर ले गई थी। क्यों लेकर गई थी? इस अंदेशे में क्या प्रोटेस्ट करेंगे? दिल्ली की जनता को छत्रसाल स्टेडियम में बंद कर दिया गया था, ले जाया गया था जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों किया था? ये कांग्रेस बताए। जिस मनमोहन सरकार की बात आज ये कर रहे हैं, तो वो आंदोलन का अधिकार, जिस आंदोलन में किसी को भी जरा सी भी असुविधा नहीं हुई थी, कहीं पर किसी तरह का जाम नहीं लगा था, वो लोग आज बात कर रहे हैं कि आंदोलन करने दीजिए। ये मेरा सवाल है कांग्रेस। क्या बात है शर्मिष्ठा, वाह क्या बात है, आप जो बातें कांग्रेस दे देते हो। देखिए, ये याददाश्त की बात। अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अच्छा फिर आते हैं। हाँ जी, कितने अच्छे आदमी हैं देखो। देखिए, ये याददाश्त की बात कर रही थी, हमारी सरकार थी। रुको, अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Good. From where you are? I would like to say one thing. अच्छा, ये राम जो मैंने पिछले बार वो दिया था, राम मोदी जी आया, समय में आया, अगर गया तो इंडिया गया। From where you are? अरे hold on. From where you are? Sorry. कहाँ से आए हैं? I'm from Darjeeling. From Darjeeling. Yes, sir. What's your name? क्या नाम है? My name is Ishu Chamling and मोदी जी से फिर भी मैं गुंजाइश नहीं है। We are fighting for the Gorkha land. We need Gorkha land. देखो भैया, पहले अगर कुछ लेना है तो पहले तो कुछ कहना पड़ेगा। और जनाब हैदराबादी, कैसे हैं हुजूर? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी, कहाँ से? हैदराबाद से। कैसे सब ठीक ठाक? तो कैसे आना हुआ दिल्ली? दिल्ली घूमने आए थे। अरे इस समय तुमने चुना दिल्ली घूमने के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या? हाँ जनाब। आपने पहचाना कैसे उनको? अरे वो हैदराबाद, उस देह शरीर से बता देता कि हैदराबाद से। जी प्लीज कंप्लीट। मोदी जी मणिपुर से चुनाव लड़ ले, सबको पता चल जाएगा कि कौन। कहाँ से? मणिपुर से। अरे पहले गुजरात छोड़ा, यहाँ लड़ा, अब कहाँ से लड़े? मणिपुर से। आज चुनौती है, अगर मणिपुर से चुनाव जीत के तो दिखाएं एक बार। मणिपुर से सबको पता चल जाएगा। आज तक तो मणिपुर गए नहीं है, इस बहाने मणिपुर तो चले जाएंगे कम से कम। अरे ये बता दीजिए, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी बनारस